बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हद्दुल इस्मि कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा गैरि मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति अनिल माज़िय वल हाल वल इस्तिक़बाल करजुलिन व इल्मिन। जैसा कि कल बताया गया था, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा कलिमे की अक़साम और कलिमे की दलील हस्र बयान करने के बाद यहाँ से इस्म की तारीफ़ को बयान कर रहे हैं। चुनाचे फरमाते हैं कि इस्म ऐसा कलिमा है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो उसकी ज़ात के अंदर पाए जा रहे हैं। उसकी ज़ात के अंदर पाए जाने का मतलब ये है कि वो माना मुस्तकिल हों, दूसरे कलिमे के मिलाए बग़ैर समझ में आ जाते हों। इसी के साथ साथ एक क़ैद ये है कि वो माना तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिले हुए ना हों। तीनों ज़मानों से मुराद माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना, मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। लिहाजा कलिमे की अक़साम में से पहली किस्म इस्म है, और इस्म की तारीफ़ ये हुई कि इस्म वो कलिमा है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना मुस्तकिल हों, उसकी ज़ात के अंदर पाए जा रहे हों, दूसरे कलिमे के मिलाए बग़ैर समझ में आ जाते हों, और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माने के साथ मिले हुए ना हों, उसको इस्म कहेंगे। जैसे रजुल इल्म, रजुल के माना मर्द, इल्म के माना जानना। रजुल इल्म, ये दोनों ऐसे कलिमे हैं जिनके माना बज़ात ख़ुद समझ में आ रहे हैं, दूसरे कलिमे को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी इनके अंदर नहीं पाया जा रहा है। यहाँ फ़ायदे के तौर पर ये बात याद रखिए कि तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने का न पाया जाना ये वज़ा के एतबार से है, इस्तेमाल के एतबार से नहीं है। जिस वक्त वाज़े ने कलिमे को वज़ा किया है उस वक्त उसके अंदर ज़माने का लिहाज न किया गया हो, अगरचे आगे चलकर इस्तेमाल में ज़माना आ गया हो। एतबार वज़ा का होगा, वज़ा के वक्त का होगा। लिहाजा अस्माए अफ़आल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इनके अंदर ज़माना पाया जाता है। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इनके अंदर ज़माना पाया जाता है, तो इस एतबार से ये इस्म की तारीफ़ में दाखिल न होने चाहिए, ये इस्म न होने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ज़माना पाया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल इस्म की तारीफ़ में दाखिल है और उन्हें इस्म कहते हैं। वजह इसकी ये है कि जब वाज़े ने इनको वज़ा किया था तो उस वक्त इनके माना के अंदर ज़माने का लिहाज नहीं किया था, बाद में चलकर इस्तेमाल में ज़माना पाया जाने लगा। इसी तरह अफ़आल मुक़ारबा, अफ़आल मदहुज़म, इनके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता, इनके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। जब इनके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता तो ये इस्म में दाखिल होने चाहिए, लेकिन ये इस्म में दाखिल नहीं है बल्कि अफ़आल में दाखिल हैं। अफ़आल मुक़ारबा इनका नाम है। अफ़आल मुक़ारबा जो फ़ाइल को ख़बर से करीब करने के लिए आते हैं, और अफ़आल मदहुज़म जो फ़ाइल की तारीफ़ या बुराई बयान करने के लिए आते हैं, इनके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी ये अफ़आल में दाखिल हैं। वजह इसकी ये है कि जिस वक्त वाज़े ने इनको वज़ा किया था उस वक्त इनके अंदर ज़माने का लिहाज किया था, उस वक्त इनके अंदर ज़माने का लिहाज किया था। जब इनके अंदर ज़माने का लिहाज किया था तो और वज़ा के एतबार से इनके अंदर ज़माना पाया गया, तो ये इस्म की तारीफ़ में दाखिल नहीं होंगे। तर्जमा देखें, फ़हद्दुल इस्मी, इस्म की तारीफ़, हद के माना तारीफ़, कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ्सिहा, ये है कि इस्म ऐसा कलिमा है, दल्ला यदुल्लु दलालतन, जो दलालत करे अला मानन फ़ी नफ्सिहा, किसी ऐसे माना पर जो उसकी ज़ात में हो, गैरि मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनतिस सलासति, इस हाल में कि वो माना तीनों ज़मानों में से किसी के साथ मिले हुए ना हो। गैरि मुक़्तरिनिन, इक़्तरन यक़्तरिनु इक़्तिरानन, मिलना। अनिल माज़िय वल हाल वल इस्तिक़बाल, मैं तीनों ज़मानों से मुराद लेता हूँ माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल को। कर रजुलिन व इल्मिन, जैसे रजुल और इल्म, रजुल के माना मर्द, इल्म के माना जानना। व अलामतुहु सिहतुल इख़बार अन्हु नहवु ज़ैदुन क़ाइमुन वल इज़ाफ़तु नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन व दुख़ूलु लामित तारीफ़ी कर रजुली वल जर्रि वत तनवीनी नहवु बिज़ैदिन वत तस्नियतु वल जम्अु वन नाअतु
व तस्गीर व निदाउ व अलामतुहु। यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इस्म की पहचान को बतला रहे हैं कि इस्म को कैसे पहचाना जाएगा। उसके लिए 10 अलामतें ज़िक्र फरमा रहे हैं। अलामत उस चीज़ को कहते हैं जो दूसरी चीज़ के वजूद पर दलालत करे, दूसरी चीज़ के वजूद को बतलाए। जैसे धुआं आग के लिए अलामत है, क्योंकि धुआं आग का पता देता है। धुएं से ये समझ में आता है कि यहाँ पर आग है। इसी तरह जो 10 चीज़ें यहाँ पर ज़िक्र की जा रही हैं, अगर उनमें से कोई एक पाई जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये इस्म है। अलामत से मुराद यहाँ ख़ासा है। ख़ासा कहते हैं जो किसी चीज़ के अंदर पाया जाए और उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ में न पाया जाए। लिहाजा यहाँ पर जो 10 अलामतें ज़िक्र की जाएंगी वो इस्म का ख़ासा होंगी, वो इस्म के अंदर ही पाई जाएंगी, इस्म के अलावा फ़ैल और हर्फ में नहीं पाई जाएंगी। पहली अलामत, पहली पहचान सिहतुल इख़बार अन्हु, इख़बार अन्हु का सही होना। अगर किसी लफ्ज़ के बारे में ख़बर का दिया जाना सही हो, उसके बारे में हम ख़बर दे सकते हो, उसको मुस्नद इलैहि बना सकते हो, उसकी तरफ किसी चीज़ की इस्नाद कर सकते हो, तो वो इस्म की अलामत है, वो लफ्ज़ इस्म कहलाएगा। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद मुब्तदा क़ाइमुन ख़बर, यहाँ खड़े होने की इस्नाद की गई है ज़ैद की तरफ। ज़ैद के बारे में ख़बर दी गई है खड़े होने की। जिसके बारे में ख़बर दिया जाना सही हो उसको क्या कहेंगे? उसको इस्म कहेंगे। यहाँ पर ज़ैदुन क़ाइमुन में कौन इस्म है? ज़ैद इस्म है, इसलिए कि इसके बारे में ख़बर दी गई है। ये मुस्नद इलैहि है। मुस्नद इलैहि होना इस्म की अलामत क्यों है? इसलिए कि फ़ैल और हर्फ मुस्नद इलैहि नहीं होते। फ़ैल के बारे में ख़बर नहीं दी जाती, ना हर्फ के बारे में ख़बर दी जाती। हर्फ तो न मुस्नद होता है और न मुस्नद इलैहि। मुस्नद इलैहि सिर्फ क्या होता है? इस्म। दूसरी अलामत वल इज़ाफ़तु नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन, दूसरी अलामत इस्म की इज़ाफ़त है। अगर किसी लफ्ज़ को मुज़ाफ़ बनाया गया है तो समझ लो वो इस्म है, इसलिए कि इज़ाफ़त 3 मानी के लिए आती है, या तो तारीफ़ के लिए होगी, या तख़सीस के लिए होगी, या तख़फ़ीफ़ के लिए होगी। इज़ाफ़त 3 मानी के लिए आती है, या तो तारीफ़ के लिए होगी, या तख़सीस के लिए होगी, या तख़फ़ीफ़ के लिए होगी। तारीफ़ के लिए होने का मतलब ये है कि किसी लफ्ज़ की इज़ाफ़त की जाए मारिफ़ा की तरफ, किसी लफ्ज़ की इज़ाफ़त की जाए मारिफ़ा की तरफ। जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, तो ज़ैद मारिफ़ा है जो मुज़ाफ़िले बना है। लिहाजा जो ग़ुलाम एक गैर मुतय्यन था, अब उसकी तारीफ़ हो गई, वो मुतय्यन हो गया, वो भी मारिफ़ा बन गया कि ज़ैद का ग़ुलाम है। कभी इज़ाफ़त आती है तख़सीस के लिए, ये उस वक्त होता है नकीरा की इज़ाफ़त नकीरा की तरफ की जाए। जैसे ग़ुलामु रजुलिन, ग़ुलामु रजुलिन, ग़ुलाम भी नकीरा था और रजुल भी नकीरा है, किसी आदमी का ग़ुलाम, तो ये तख़सीस के लिए है। और कभी इज़ाफ़त होती है तख़फ़ीफ़ के लिए, जिस वक्त मुज़ाफ़ बनाया जाए सीग़े सिफ़त को, जैसे ज़ारिबु ज़ैदिन। और तारीफ़, तख़सीस, तख़फ़ीफ़, ये तीनों चीज़ें इस्म के अंदर पाई जाती हैं। लिहाजा इज़ाफ़त किसकी अलामत होगी? इस्म की अलामत होगी। बाज़ हज़रात कहते हैं कि मुज़ाफ़िले होना भी इस्म की अलामत है, लेकिन वहाँ इश्काल होता है कि मुज़ाफ़िले हम देखते हैं कि फ़ैल भी मुज़ाफ़िले बन जाता है, हालांकि आप कह रहे हैं कि मुज़ाफ़िले होना इस्म की अलामत है। जैसे यौमा यनफ़उ सादिक़ीना, यहाँ यौमा मुज़ाफ़ है, यनफ़उ फ़ैल मुज़ाफ़िले है, हालांकि ये फ़ैल है और मुज़ाफ़िले होना इस्म की अलामत बतलाई गई है, ये तो इस्म नहीं है। तो इसका जवाब ये दिया जाएगा कि जहाँ मुज़ाफ़िले फ़ैल होता है उसको इस्म की तावील में कर लेते हैं। लिहाजा यौमा यनफ़उ सादिक़ीन, यौमा नफ़इ सादिक़ीन की तावील में होगा, यनफ़उ की जगह नफ़उन आ जाएगा जो कि इस्म है। वल इज़ाफ़तु नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन, दूसरी अलामत इज़ाफ़त है, जैसे ग़ुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। व दुख़ूलु लाम तारीफ़ी, लाम तारीफ़ का दाखिल होना, कर रजुली, जैसे और रजुल।
तीसरी अलामत इसम की ये है कि लफ्ज़ पर अगर अलिफ लाम दाखिल हो तो समझ जाओ कि ये इसम है। अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अलिफ लाम का दाखिल होना ये नहीं फरमाया, बल्कि दुखूल लाम तारीफ़, लाम तारीफ़ का, सिर्फ लाम का दाखिल होना ये फरमाया है। ऐसा इसलिए फरमाया क्योंकि नहवीयीन का इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि किसी नकीरा को मारिफा जब बनाते हैं अलिफ लाम दाखिल करके तो उसमें अलिफ लाम ये हर्फ तारीफ़ होता है, यानी नकीरा को मारिफा बनाने वाला अलिफ और लाम दोनों होते हैं, या सिर्फ लाम होता है या सिर्फ हमज़ा होता है। तो इसमें इख्तिलाफ़ है। सीबवे का मज़हब ये है कि सिर्फ लाम हर्फ तारीफ़ है, सिर्फ लाम को किसी नकीरा पर दाखिल किया जाए तो वो उसको मारिफा बना देगा। फिर अलिफ क्यों लाते हैं शुरू में, हमज़ा क्यों लाते हैं शुरू में? तो उसका जवाब ये देते हैं इब्तिदा बिस्सुकून के दुश्वार होने की वजह से, क्योंकि अल लाम साकिन है। जब हम लाम साकिन को किसी लफ्ज़ पे दाखिल करेंगे तो अगर शुरू में ही कोई हर्फ साकिन हो तो क्या हम उसका तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? शुरू में ही कोई हर्फ साकिन हो, क्या उसका हम तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? बहुत दुश्वार है, हो नहीं सकता। इसलिए शुरू में वो कहते हैं कि हम हमज़ा बढ़ा देते हैं। और इमाम खलील इनका मज़हब ये है कि अलिफ और लाम ये दोनों तारीफ़ के लिए हैं, ये दोनों तारीफ़ के लिए हैं। इमाम मुबर्रद फरमाते हैं कि सिर्फ हमज़ा तारीफ़ के लिए है, तो फिर लाम क्यों लाया जाता है? लाम इसलिए लाया जाता है ताकि हमज़े इस्तिफ़हाम से ये मुमताज़ हो जाए। वो कैसे? मसलन रजुल ये नकीरा है, हम इसे मारिफ़ा बनाना चाहते हैं और इनके नज़दीक मारिफ़ा बनाने के लिए सिर्फ हमज़ा है। अब अगर इसके ऊपर हम हमज़ा दाखिल करेंगे तो क्या होगा? अरजुल, अरजुल। और हमज़ा इस्तिफ़हाम भी इसी तरह दाखिल होता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं उसके लिए जब हमज़ा लाते हैं तो वो भी इसी तरह दाखिल होता है। अरजुलन इसका तर्जमा हम ये भी कर सकते हैं हमज़ा इस्तिफ़हाम, अगर इसको माना जाए क्या मर्द, तो हमज़ा इस्तिफ़हाम से मुमताज़ करने के लिए वो लाम लगा देते हैं। अज़ैदुन मौजूदुन, क्या ज़ैद मौजूद है? हमज़ा इस्तिफ़हाम हमज़ा सवाल के लिए भी आता है ना, तो उससे मुमताज़ करने के लिए हमज़ा तारीफ़ के साथ लाम को लगा देते हैं। समझ में आया? लेकिन मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने किसका मज़हब इख्तियार किया? सीबुए का। कर रजुली, जैसे अर्रजुल। वल जर्री व तनवीनी, हर्फ़ जर का दाखिल होना, हर्फ़ जर का दाखिल होना भी इस्म की अलामत है। क्यों? इसलिए कि किसी लफ्ज़ पर जर आना ये हुरूफ़ जारा का असर होता है, हुरूफ़ जर का असर होता है। हुरूफ़ जर अपना असर डालते हैं तो उस लफ्ज़ पर कसरा आता है, जर आता है। और हुरूफ़ जर किस पे दाखिल होते हैं? इस्म पर, लिहाजा उनका असर अलामत बनेगा इस्म की। व तनवीन, तनवीन का दाखिल होना, तनवीन का दाखिल होना भी इस्म की अलामत है। तनवीन की 5 किस्में हैं: तनवीन तमक्कुन, तनवीन इवज़, तनवीन तनकीर, तनवीन मुकाबला, तनवीन तरन्नुम। पहली चारों किस्में इस्म के साथ ख़ास हैं, वो फ़ैल और हर्फ पर दाखिल नहीं होती। जो 5वीं किस्म है तनवीन तरन्नुम, वो इस्म के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि वो फ़ैल पर भी दाखिल हो जाती है और हर्फ पर भी दाखिल हो जाती है। नहवु बिज़ैदिन, जैसे बिज़ैदिन, यहाँ ये जर की भी मिसाल है, ज़ैद पर जर आया है। और तनवीन की भी मिसाल है, दाल पर तनवीन है। जर की मिसाल किस तरह है? बा हरफ जर की वजह से ये मजरूर हुआ है। व तस्नियतु वल जमउ वन नाअतु व तस्गीरु, तस्निया होना, जमा होना, सिफत होना, तस्गीरु मुसग्गर होना, वन निदाउ मुनादा होना, ये सब भी इस्म की अलामत हैं। तस्निया किसे कहते हैं? जो दो पर दलालत करे। वाहिद में तगय्युर किया जाता है, वाहिद में तगय्युर किया जाता है वो इस तरह कि वाहिद के आखिर में अलिफ बढ़ाते हैं और नून मकसूर, या मा क़ब्ल मफ्तू और नून मकसूर बढ़ाते हैं, तब तस्निया बनाया जाता है। जैसे रजुल ये वाहिद है, इसके आखिर में अलिफ बढ़ाएंगे और नून मकसूर, रजुलानी तस्निया बन जाएगा। या मा क़ब्ल मफ्तू और नून मकसूर, रजुलैनी तस्निया बन जाएगा। रजुलानी हालत रफ़ी में
रजुलैनी हालत नस्बी और जर्री में। जमा होना जो दो से ज़ायद पर दलालत करे, ये भी वाहिद में तगय्युर करके बनाया जाता है, जैसे रजुल से रिजाल। तस्निया और जमा होना इसम की अलामत क्यों है? इसलिए कि फ़ेल और हर्फ तस्निया और जमा नहीं होते। अब यहाँ इश्काल हो सकता है कि हम देखते हैं फ़ाला फ़ाला फ़ालू, यहाँ तो फ़ेल वाहिद तस्निया जमा हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि फ़ेल वाहिद तस्निया जमा नहीं हो रहा है, बल्कि उसके जो सीगे हैं उसके अंदर जो फ़ाइल है वो तस्निया और जमा हो रहा है। फ़ेल तो एक ही है, काम करना एक ही है, उसको करने वाले अलग अलग, कभी उसको करने वाला एक होगा, कभी दो से ज़ायद। तो करने वाले तस्निया और जमा होते हैं, ना कि फ़ेल। नात सिफ़त होना भी इसम की अलामत है, क्योंकि सिफ़त ज़ायद माना पर दलालत करता है। ये माना की ज़्यादती को कबूल करती है सिफ़त, और फ़ेल माना की ज़्यादती को कबूल नहीं करता। तस्गीर मुसग्गर होना, तस्गीर कहते हैं कि किसी लफ्ज़ को फ़ुआइलुन या फ़ुआइलुन या फ़ुआइलुन के वज़न पर लाया जाए, या तो मोहब्बत में, या उसकी तहक़ीक़ के लिए, या मुसग्गर यानी या तो हक़ारत के लिए, या मोहब्बत के लिए, या तहक़ीक़ के लिए। और हक़ारत के लिए होना, मोहब्बत के लिए होना, तहक़ीक़ के लिए होना, ये सारी चीज़ें इस्म के अंदर पाई जाती हैं। वन निदा मुराद है मुनादा होना, निदा ये भी इस्म के साथ ख़ास इस्म की अलामत है, इसलिए कि मुनादा मफ़ऊल बिही के दर्जे में होता है और मफ़ऊल बिही इस्म होता है। अगर कहीं मफ़ऊल बिही फ़ैल बनता है तो उसको इस्म की ही तावील में कर लिया जाता है। फ़इन्न कुल्ल हादिही ख़वासुल इस्मी, ये सब के सब इस्म के ख़ास से हैं। फ़इन्न कुल्ल हादिही ख़वासुल इस्मी, ख़वास से। यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने खलजान को दूर किया है। खलजान ये था कि जब कहा गया कि इस्म की 10 अलामतें हैं, तो किसी के जहन में बात आ सकती है कि इनका बैक वक्त पाया जाना इस्म के अंदर ज़रूरी है और ये इस्म की ज़ातियात में दाखिल हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ख़वास का ज़िक्र फरमाकर ये बताना चाहते हैं कि इस्म की ज़ातियात में नहीं है, बल्कि इस्म की अर्ज़ियात में से है, इस्म की अर्ज़ियात में से, यानी बैक वक्त इन तमाम का इस्म के अंदर पाया जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनमें से एक भी अगर पाई जाएगी तो वो इस्म कहलाएगी। हाँ, ये इस्म के ख़ास से हैं, और ख़ास होने का मतलब ये है कि वो इस्म ही में पाए जाएंगे, इसके अलावा फ़ैल और हर्फ में नहीं पाए जाएंगे। तर्जमा देखो, व अलामतुहु सिहतुल इख़बार अन्हु नहवु ज़ैदुन क़ाइमुन वल इज़ाफ़तु नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन व दुख़ूलु लामित तारीफ़ कर्रजुलि वल जर्रि। और इस्म की अलामत इख़बार अन का सही होना, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, वल इज़ाफ़तु मुज़ाफ़ होना, नहवु ग़ुलामु ज़ैदिन जैसे ज़ैद का ग़ुलाम, व दुख़ूलु लामित तारीफ़ी और लाम तारीफ़ का दाखिल होना, कर्रजुलि जैसे अर्रजुल मर्द, वल जर्रि और जर का दाखिल होना, व तनवीन और तनवीन का दाखिल होना, नहवु बिज़ैदिन जैसे ज़ैद, व तस्नियतु वल जम्उ वन नाअतु व तस्गीरु और तस्निया होना, जमा होना, सिफ़त होना, मुसग्गर होना, वन निदाउ मुनादा होना। फ़इन्न कुल्ल हादिही ख़वासुल इस्मी, ये सब इस्म के ख़वास हैं।